हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB चनाब क्लासेस। तो आज हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम 23 जून को होने जा रहा है। तो आज जो हम 25 MCQ डिस्कस करेंगे जो फीमेल सुपरवाइज़र में जो स्पेशलाइजेशन जो यानी कि सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है, तो इस पे हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी पार्ट है। सोसाइटी जो है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है यूनाइटेड बाय शेयर वैल्यूज़। क्वेश्चन नंबर 2, फ्यूडल सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन द ओनरशिप ऑफ वैल्यू। जो फ्यूडल सोसाइटी होती है वो मतलब किस बेस पे होती है, उसकी मतलब ओनरशिप वैल्यू क्या होती है उसकी। तो इसका राइट आंसर जो है वो है लैंड, यानी कि बी पार्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट करेक्टराइज्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है क्या करेक्टराइज करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए पार्ट है, रिलायंस ऑन द मशीन एंड फ्यूल, यानी कि ए पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इज सोसाइटी कंसिडर डायनेमिक। जो सोसाइटी है वो डायनेमिक, यानी कि उस सोसाइटी को क्यों डायनेमिक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का वो है बी पार्ट, क्यों इट इज़ कंस्टेंटली इन्वॉल्व, यानी कि बी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द रूल ऑफ सोशल कंट्रोल इन सोसाइटी, यानी कि सोशल कंट्रोल का रूल सोसाइटी में क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट, यानी कि एस्टेब्लिशिंग रूल एंड नॉर्म्स, यानी कि जो सोशल कंट्रोल का जो सोसाइटी में रूल क्या होता है वो होता है एस्टेब्लिशिंग रूल्स एंड नॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू हॉर्टन एंड हंट। हॉर्टन एंड हंट के मुताबिक जो डेफिनेशन है कम्युनिटी की वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट, यानी कि ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर एंड शेयर कॉमन लाइफ, यानी कि ये है डेफिनेशन कम्युनिटी किसके मुताबिक, हॉर्टन एंड हंट के मुताबिक है कि जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो लिव टुगेदर, यानी कि एक साथ रहते हैं और शेयर कॉमन लाइफ, जो क्या कहते हैं कॉमन लाइफ को शेयर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी के इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए फिक्स जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि सी पार्ट इसका राइट आंसर है। ए फिक्स जियोग्राफिकल एरिया जो है एक क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु सेड मैन इज सोशल एनिमल, यानी कि किसने कहा था कि जो मैन होता है एक सोशल एनिमल होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट, यानी कि एरिस्टोटल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इंट्रोड्यूस द पॉजिटिविज्म इन सोशियोलॉजी। जो पॉजिटिविज्म कंसेप्ट या ये जो है थ्योरी वो सोशियोलॉजी में किसने इंट्रोड्यूस की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट, यानी कि ऑगस्ट कॉमेट, यानी कि ऑगस्ट कॉमेट जो था ये फादर ऑफ इसको ही इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ एसोसिएशन, यानी कि एसोसिएशन का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल, यानी कि डी पार्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का डी पार्ट राइट आंसर है। यानी कि जो प्राइमरी फंक्शन होता है एसोसिएशन का वो क्या होता है, अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो क्या होती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए हायरार्किकल अरेंजमेंट बेस्ड ऑन द वेरियस फैक्टर, यानी कि जो
सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होती है कि एक हायरार्किकल अरेंजमेंट होती है किसके बेस पे कि वेरियस सोशल वेरियस फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर के बेस पे एक हायरार्किकल अरेंजमेंट होती है, यानी कि सी पार्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर लार्जली डिटरमाइन वंस पोजीशन इन द कास्ट ऑफ द इंडिया, यानी कि नीचे दिए गए में से जो फैक्टर में से कौन सा जो है डिटरमाइन करता है कि किसी की पोजीशन जो है कास्ट ऑफ इंडिया में, तो किस बेस पे जो कास्ट ऑफ इंडिया डिटरमाइन की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट, यानी कि बर्थ इंडिया में देखा जाए तो बर्थ के बेस पे कास्ट डिटरमाइन की जाती है। एक ऐसा फैक्टर है, यानी कि बर्थ एक ऐसा फैक्टर है जिसके बेस पे मतलब लार्जली मतलब जो बर्थ के बेस पे इंडिया में जो कास्ट जो है डिटरमाइन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट टर्म रेफर टू द सिस्टम ऑफ हेरिडिटी सोशल क्लास इन इंडिया ऑफन एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन, यानी कि इसमें जो नीचे दिए गए हैं इनमें कौन सी ऐसी जो टर्म है जो रेफर करती है सिस्टम ऑफ हेरिडिटी सोशल क्लास, जो एक सिस्टम है जो हेरिडिटी ऑफ सोशल क्लास की कहाँ पे इंडिया में जो अक्सर एसोसिएटेड है किसके स्पेसिफिक किसी खास ऑक्यूपेशन के साथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट, यानी कि कास्ट एक ऐसा फैक्टर है, एक टर्म है तो जो रेफर की जाती है जो किस चीज़ के लिए, तो हेरिडिटी सोशल क्लास इन इंडिया जो हमेशा किसके साथ जुड़ी होती है कि एक स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। इन मॉडर्न इंडिया what factor has become the increasing significant in determining social stratification। अगर देखा जाए मॉडर्न इंडिया में कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जो क्या मतलब इंक्रीज करता है किसी चीज़ को, इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंट इन द डिटरमाइनिंग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है तो इस चीज़ को क्या करता है मतलब इस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को डिटरमाइन किया करता है कि इसकी जो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मॉडर्न इंडिया में जो किस चीज़ को डिटरमाइन करता है कि इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंट किस चीज़ सिग्निफिकेंट है कि डिटरमाइन द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए पार्ट है, यानी कि एजुकेशन एक मॉडर्न ऐसा फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। द टर्म कास्ट डिराइविंग फ्रॉम विच वर्ड, जो कास्ट है टर्म कास्ट है वो किस वर्ड से ड्राइव की गई है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी पार्ट, यानी कि स्पेनिश वर्ड से जो टर्म कास्ट है वो ड्राइव की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। हु एडुकेट द रेशियल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट, यानी कि किसने ये थ्योरी दी है, किसने इस थ्योरी को एडुकेट किया है कि जो रेशियल कौन सी थ्योरी कि रेशियल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट। तो ये थ्योरी किसने एडुकेट की है, ये थ्योरी किसने दी है। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है बी पार्ट, यानी कि हर्बर्ट रिस्ली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन द कास्ट सिस्टम, और कास्ट सिस्टम में देखा जाएगा व्हाट डज टर्म दलित रेफर टू, यानी कि कास्ट सिस्टम अगर देखिए दलित जो टर्म है वो किस चीज़ को रेफर करती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी पार्ट, यानी कि लेबर क्लास हिस्टोरिकली कंसिडर अनटचेबल, यानी कि दलित जो है किस चीज़ को रेफर करती है कि एक ऐसी एक लेबर क्लास जो है जो हिस्टोरिकली क्या कंसिडर की जाती है अनटचेबल। तो इस चीज़ को दलित रेफर की जाती है, इस टर्म को इसका कास्ट सिस्टम को दलित यानी कि जो ये टर्म है दलित इस चीज़ को रेफर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इन क्लास स्ट्रेटिफिकेशन व्हाट रोल डज एजुकेशन प्ले इन द शेपिंग एन इंडिविजुअल सोशल क्लास। अगर देखा जाए क्लास स्ट्रेटिफिकेशन में देखा जाए तो कौन सा ऐसा मतलब व्हाट एजुकेशन कौन सा रोल प्ले करती है जो
इंडिविजुअल सोशल क्लास में शेप यानी कि शेप देती है। तो इसका जो 18 का राइट आंसर है वो डी पार्ट है, यानी कि इट इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड मोबिलिटी, यानी कि क्वेश्चन नंबर डी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज़ ए फॉर्म ऑफ, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है किस फॉर्म में है, मतलब इज़ ए फॉर्म ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोशल इनइक्वालिटी। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है स्टेट्रा होता है, अलग अलग लेयर स्टेट्रा, तो मतलब इनइक्वालिटी अलग अलग लेयर, तो सोशल इनइक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन और डिफरेंशिएशन, यानी कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या मतलब क्या होती है, वो होती है प्रोसेस होता है जो इंट्रैक्शन या डिफरेंशिएशन का, यानी कि पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑकर, यानी कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कब की जाती है, कब मतलब। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो है व्हेन पीपल आर रैंकिंग बेस्ड ऑन द सोशल पोजीशन। मतलब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कब देखने को मिलती है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को तब मिलती है जब लोगों को यानी कि पीपल को उनको रैंक किया जाता है किस बेस पे, सोशल पोजीशन पे उनको सोशल पोजीशन यानी कि सोशल पोजीशन पे उनको रैंक किया जाता है जब, तो तब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हमें देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द इंडियन कास्ट सिस्टम एंड एग्जाम्पल ऑफ, व्हाट इज़ इंडियन कास्ट सिस्टम एंड एग्जाम्पल ऑफ, जो इंडियन कास्ट सिस्टम है किस चीज़ की एक एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। जो इंडियन कास्ट सिस्टम है किस कौन सी एग्जांपल है, एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, एक सोशल में जो एक स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल में अलग अलग सोसाइटी में लेयर्स हैं बांटी हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन्वॉल्व। तो मतलब जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है मतलब किसमें इन्वॉल्व है या क्या, इसका जो मतलब जो है, तो इसका 23 का जो राइट आंसर है वो है जो एक हियरार्किकल जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो किस चीज़ में इन्वॉल्व है। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो है हायरार्की ऑफ सोशल ग्रुप, यानी कि ये पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रैंकिंग इंडिविजुअल कॉल्ड, यानी कि जो इंडिविजुअल को हम रैंक करते हैं, इनको अलग अलग रैंकिंग करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए पार्ट क्या बोलते हैं, ए पार्ट यानी कि सोशल इवोल्यूशन, यानी कि सोशल इवोल्यूशन इस प्रोसेस को हम बोलते हैं। यानी कि जब हम इंडिविजुअल को अलग अलग रैंक करते हैं, यानी कि सोसाइटी में इनको अलग स्टेटा में बांटते हैं, अलग अलग रैंकिंग करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सोशल इवोल्यूशन बोलते हैं। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का ए पार्ट इसका राइट आंसर है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 25, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन्वॉल्व द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है तो मतलब इन्वॉल्व की मतलब डिवीजन ऑफ सोसाइटी जो होती है किस में करती है, अकॉर्डिंग टू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सोसाइटी जो है डिवीजन किस में करती है, सोसाइटी का डिवीजन जो होती है किस में होती है। तो 25 का जो राइट आंसर है ए पार्ट है, यानी कि डिफरेंट सोशल क्लास में, यानी कि जो सोसाइटी जो है, जैसे स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है, स्ट्रेटा का मतलब होता है कि डिफरेंट लेयर, अलग अलग लेयर्स। तो मतलब जो सोसाइटी होती है वो अलग अलग लेयर्स में डिवाइड होती है, यानी कि डिफरेंट सोशल क्लासेस में डिवाइड होती है। तो जैसे अलग अलग सोशल क्लासेस होती हैं, तो जो स्टेटा का मतलब भी होता है कि डिफरेंट लेयर। तो आज के लिए इतनी ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।